बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर मुझे लोग व्हाट्सएप पर एसएमएस करते हैं कि जिस जगह पर वो रहते हैं उस जगह पर इजीली वंडा अवेलेबल नहीं है, या फिर उनको पता नहीं है कि वंडा कौन सा बेहतर है या फीड कौन सी बेहतर है, तो वो कौन सा इस्तेमाल करवाएं। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है और उनको मैं घर पर तरीका बताने जा रहा हूँ कि घर पर वो अपनी फीड, दूध देने वाले जानवरों के लिए अच्छा वंडा या अच्छी फीड किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि वो फार्मूला क्या है जो अगर आपको इजीली वंडा अवेलेबल नहीं है, आपको वंडा आसानी से नहीं मिलता या फिर कोई फीड आपको नहीं मिलती और आपको अपने जानवरों का दूध जो है उसकी पैदावार जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये दूध वाले जानवरों के लिए बेहतर है। फेडलॉट फैटनिंग या फिर कह लें कि जो जानवरों का फरबा करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, उनमें ये मुफीद साबित नहीं होगा। ये दूध देने वाले जानवरों के लिए बहुत बेहतरीन फार्मूला है। तो दोस्तों, फार्मूला कुछ यूँ है कि मकई या फिर गंदम, आपको इन दोनों में से जो इजीली अवेलेबल हो और जो आपको सस्ता मिले, मकई या गंदम, वो आपने 1.5 किलो ले लेनी है। खल बनोला 1 किलो ले लेनी है। खल सरसों आधा किलो ले लेनी है। चोकर 1 किलो ले लेना है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपने मिनरल मिक्सचर्स का इस्तेमाल करवाना है। उसके लिए DCP 100 ग्राम रोज़ाना के हिसाब से आपने अपने बड़े जानवर को देना ही देना है। ये इस फार्मूले से अलग है। इसके अलावा LS मिनरल्स जो है वो आपने 2 बड़े खाने वाले चमचे जो होते हैं वो इस फार्मूले के हिसाब से आपने फार्मूले में ऐड कर लेने हैं। जो आपने ये वनडे का फार्मूला है उसमें 2 जो बड़े चमचे होंगे खाने वाले वो आपने ये डाल लेना है। और दोस्तों, अगर आप 100 ग्राम बाईपास फैट रोज़ाना जानवर को इस्तेमाल करवाते हैं तो वो भी बहुत बेहतर है। अब दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको मैंने फार्मूला बताया, मिसाल के तौर पर 1.5 किलोग्राम जो आपको मैंने गंदम या मकई बताई, आप सिर्फ इतना ही बनाएं। आप अपनी मर्ज़ी से अपने जानवरों के हिसाब से एक दिन से ज़्यादा का हिसाब लगाकर भी अपने जानवरों के लिए बना सकते हैं। ये दोस्तों, फार्मूले वाले जो अज्जा हैं इनको आपने इकट्ठा कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मकई वगैरह को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, बारीक दला लेना है और इनको मिक्स करके आपने जानवर को इस्तेमाल करवाना है। उसकी आम खुराक के साथ साथ इस्तेमाल करवाना है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कितनी मिकदार में हमने ये चीज़ इस्तेमाल करवानी है। दोस्तों, जानवर जितना दूध दे रहा है उसके हिसाब से आधा हमने ये जानवर को इस्तेमाल करवाना है। मिसाल के तौर पर हमारा जानवर दूध देता है 10 किलो, तो हमने ये जानवर को 5 किलो इस्तेमाल करवाना है। ये अज्जा जो है, ये फार्मूला जो हमने बनाया है, ये हमने जानवर को 5 किलो देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।